दोस्तों हम लोगों को पता है कि ये है मैकेनिकल वेव और ये है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी कि लाइट, और मैकेनिकल वेव मतलब साउंड वेव और भी तरीके की मैकेनिकल वेव्स होती हैं, वो सारी की सारी। हम जानते हैं कि इनके बीच में क्या फ़र्क है, हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, यहाँ पे जो मैकेनिकल वेव है इससे एक मीडियम चाहिए होता है चलने के लिए, लेकिन जो ईएम वेव्स है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, वो बिना किसी मीडियम के भी चल लेती हैं। इसका मतलब ये दोनों वेव्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। लेकिन आज मैं बात कर रहा हूं एक ऐसी प्रॉपर्टी की, एक ऐसी इफेक्ट की, जो ये दोनों की दोनों वेव्स शो करती हैं, जो कि है डॉपलर इफेक्ट। देखिए, डॉपलर इफेक्ट की डिस्कवरी की थी क्रिश्चियन जोहान डॉपलर ने। ये इफेक्ट हमें क्या समझाता है? ये हमें समझाता है कि जब कोई वेव का जो सोर्स है और जो ऑब्जर्वर है, दोनों के बीच में जो रिलेटिव मोशन होता है, उसकी वजह से उस वेव की जो फ्रीक्वेंसी है वो चेंज होती है। सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं मैकेनिकल वेव से। मैकेनिकल वेव की में हम लोग लेंगे साउंड वेव। मान लीजिए कि यहाँ पर कोई सोर्स है या फिर कोई कार है जो वहाँ से दूर से चलती हुई आ रही है और यहाँ मैं खड़ा हुआ हूँ। अब वो कार दूर से चल रही है तो वो अपना साउंड छोड़ रही है, लेकिन चूंकि वो कार मोशन में है तो क्या होगा कि धीरे धीरे वो साउंड मेरी तरफ बढ़ेगा, और साउंड की फ्रीक्वेंसी जैसे मेरी तरफ बढ़ेगी, मेरे रिलेटिव वो बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी आप देखेंगे मुझसे टकराएगी तो बढ़ती जाएगी, और जब फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो हमें पता है एनर्जी बढ़ेगी, यानी कि साउंड बढ़ेगा। तो मुझे साउंड बढ़ता हुआ सुनाई देगा, और जैसे ही वो मेरे बिल्कुल करीब आ जाएगी उस समय साउंड मैक्सिमम हो जाएगा। और जैसे ही वो मुझे क्रॉस करके निकलेगी गाड़ी, मतलब आगे जाएगी, वैसे ही फ्रीक्वेंसी कम होने लगेगी, ढीली पड़ने लगेगी और साउंड कम होने लगेगा। आपने रोड पे ये साउंड कई बार सुना होगा, करेक्ट? तो मतलब जहाँ से दूर से आ रहा था तो कम था साउंड, पास आ गया तो मैक्सिमम हो गया, फिर दूर गया तो फिर घटना शुरू हो गया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का शिफ्ट है, ये जो फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है और फिर घट रही है, इससे ही कहते हैं डॉपलर इफेक्ट। अब यही इफेक्ट लाइट भी दिखाती है, लेकिन ये इफेक्ट हमें कहाँ देखने को मिलता है? नाइट स्काई में। देखिए, बहुत सारे एस्ट्रोनॉमर्स ने इस डॉपलर इफेक्ट का यूज किया है यूनिवर्स को समझने के लिए। लाइट के साथ ये होता है कि लाइट का सोर्स जब अपनी लाइट छोड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम भी हम जानते हैं, लेकिन जैसे जैसे वो लाइट का सोर्स दूर जाता है, जैसे कि रात में तारा है, तारा जैसे ही हमसे दूर जाएगा, हमें पता है यूनिवर्स एक्सपेंड कर रहा है, तो दूर जाता है तो उसकी लाइट भी दूर जाती है। तो दूर जाने के साथ साथ उस लाइट की जो फ्रीक्वेंसी है ना, वो घटने लगती है। फ्रीक्वेंसी घट रही है मतलब वेवलेंथ बढ़ती जा रही है, और वेवलेंथ ज़्यादा हो गई, इसका मतलब जो तारा था तो सफ़ेद या पीला तारा था, वो अब हमें लाल दिखने लगा है। मतलब उसकी तारे की दूरी और हमारी दूरी बीच की बढ़ गई है। इसको एस्ट्रोनॉमी की दुनिया में क्या कहते हैं? रेड शिफ्ट कहते हैं। वहीं अगर मान लो कि कोई स्टार है, वो हमारे करीब आ रहा है, तो उसकी जो लाइट है, उसकी जो लाइट वेव है, वो हमारे करीब आती जाएगी, फ्रीक्वेंसी वापस बढ़ती जाएगी, बिल्कुल साउंड की तरह बढ़ती जाएगी। फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है, इसका मतलब एनर्जी बढ़ रही है, एनर्जी बढ़ रही है मतलब वो हमें ब्लू भी दिख सकता है, इंडिगो भी दिख सकता है। आपने देखे होंगे ना, 7 कलर होते हैं, तो ये जो ब्लू वाला एरिया है, इसके अंदर क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, एनर्जी ज़्यादा होती है, तो यहाँ पर हमें तारा थोड़ा सा ब्लूइश नजर आने लगेगा, तो उसको कहते हैं हम लोग ब्लू शिफ्ट। मैं आपको बता दूं कि अर्ली 19th सेंचुरी के एक बहुत महान एस्ट्रोनॉमर थे जिनका नाम था हबल, जिनके नाम पे एक टेलीस्कोप भी बना हुआ है। उन्होंने भी इस इफेक्ट का यूज करके बताया था कि कोई तारा, कोई गैलेक्सी हमसे दूर जा रही है। अभी जो JWST की यानी कि जेम्स वेब टेलीस्कोप है, उसने कई सारी तस्वीरें भेजी थी। उसके अंदर आप देखोगे तो कुछ गैलेक्सीज लाल भी हैं। ठीक है, तो उन्होंने ये बताया है कि उस टाइम पे, जिस टाइम की ये लाइट वहाँ की अब हम तक पहुँची है, उस टाइम पे ये गैलेक्सी वहाँ थी, अब दूर चली गई है। ठीक है, तो ये एक तरीका है डिस्टेंस नापने का एस्ट्रोनॉमी के अंदर। सो फ्रेंड्स, ये है डॉपलर इफेक्ट मैकेनिकल वेव के लिए और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के लिए। अब मैं आपको क्या करूंगा कि इसका फॉर्मूला भी बताऊंगा कि साउंड वेव के लिए क्या फॉर्मूला होता है और लाइट वेव के लिए क्या फॉर्मूला होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा और ये समझ में आया होगा कि डॉपलर इफेक्ट होता क्या है। इसके बाद भी इसके अंदर कोई क्वेरी आती है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं।